जय हिंद मित्रों, बात करते हैं कि आखिर ये कोचिंग की अंधी दौड़ क्यों। तो आजकल होता क्या है, जैसे मान लो एक लड़का है सुरेश, उसने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मान लीजिए कि जैसे यूपी दरोगा। अब उसके सामने कई सारे ऐसे ऐसे प्रस्ताव आएंगे कोचिंग वालों की तरफ से कि आप आ जाइए हमारे यहाँ, और उसमें कुछ डील भी होती है कि भाई इतने पैसे देंगे और अपना इंटरव्यू हमारे यहाँ पे दे दो आके कि मैंने आपके वहाँ से पढ़ाई करी थी। और फिर एक जो स्ट्रगल का नंगा नाच चालू होता है कि उसमें क्या क्या बोलना है तुम्हें, पहले तब कैसी कैसी परेशानियां तुमको रही हैं, जो होती भी नहीं अक्सर, वो उनको बताना रहता है ताकि जनता भावुक हो। और जो पेरेंट्स देखते हैं वो एकदम आंखों में आंसू लेके बच्चों से बोले कि साले तेरे से पढ़ाई नहीं होती, और देख कैसे कैसे लड़के, रिक्शे वाले के लड़के निकल के दरोगा बन जा रहे हैं। और बातें भी ऐसी कहेंगे कि मेरे पास पढ़ने के लिए केवल एक मोबाइल था, ठीक है, और मतलब नोट्स नहीं खरीद पाता था, और दिल्ली कोचिंग जाके नहीं पढ़ पाया, और तमाम सारी चीज़ें। तो भाई साहब ये है कि आजकल भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास टैबलेट या फिर लैपटॉप नहीं है, ठीक है। मान लो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उतने ज़्यादा संसाधन लोगों के पास नहीं है। और रह गई बात कि जैसे जिस गाजे बाजे के साथ तुम लोग ये नौकरी का मतलब डंका बजाते हो, उतनी ज़्यादा उसमें आराम नहीं है। लोग ये सोच के बहुत खुश हो जाते हैं कि सरकारी नौकरी पा गया, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी कायनात तुम्हारी ही इंतज़ार कर रही थी कि सरकारी नौकरी इसकी लगेगी और दुनिया में यही अकेला बंदा है जिसकी सरकारी नौकरी लगी है। तो पूरी जो यूनिवर्स है वो तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी। बाकी और भी लोग हैं, आप अपने आसपास देखो, कोई दरोगा है, कोई सिपाही है, कोई एसडीओ है, कोई एसडीएम है, पहले से नौकरी कर रहे हैं भाई। और अभी जब इस पुलिस की जो भर्ती हुई थी 60,000 के करीब वाली, तो उसमें लोग ऐसा मतलब जब ट्रेनिंग पे जा रहे थे तो एकदम सनरूफ वाली गाड़ी में खड़े हो करके, जैसे हमारा मालूम हो रहा था कि आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हैं वहाँ ट्रेनिंग पे। और जब वहाँ घास छीलनी पड़ी है ना लोगों को, तब रुलाई आई है कि ज़िंदगी वैसी तो नहीं है जैसे हमने सोची थी। हाँ, ज़िंदगी में जो आज हमको देखना पड़ रहा है, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो भाई साहब, नौकरी नौकरी ही होती है, हर कोई आईएएस आईपीएस नहीं होता। चाहे आप दरोगा बनो, चाहे आप सिपाही बनो, तो अपनी लिमिट में पहले से ही रहना सीख लो भाई। बाद में तुमको ये ना लगे कि हमने इतना बड़ा चला कर दिखा और यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये कोचिंग वाले जो हैं, आजकल तो इनका धंधा है। जितना लोग मोटिवेट होंगे, जितना जो पेरेंट्स हैं वो सब देखेंगे, उतना ही ज़्यादा उनका एडमिशन बढ़ता है। जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया के जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं, उनके पास ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं भाई साहब जो विधायक सांसद रखते हैं, ठीक है। मतलब करोड़ों का बिजनेस है। आईएएस के फील्ड में हो, चाहे वनडे एग्जाम्स के फील्ड में हो, एसएससी के फील्ड में हो, ऐसे ऐसे टीचर हैं ना, मतलब वो गाड़ियाँ आप किसी, जैसे हम लोग पुराने में देखते थे कि अमिताभ बच्चन है, अजय देवगन के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वैसी गाड़ियाँ हैं उनके पास। तुम सरकारी नौकरी पा करके भी एक गाड़ी उनमें से नहीं खरीद सकते, सच्चाई है ये। एक फॉर्चूनर लेने में तुम्हारी आफत आ जाएगी। और उनका धंधा चलता कैसे है, बस यही झूठे मोटिवेशन का चूरन चटा के लोगों को बेवकूफ़ बना के। क्योंकि पता है यार, 1,000 अगर वैकेंसी होती है, मैं यूपीएससी की लेकर के बात करूँ अगर, तो उसमें करीब 10-11 लाख फॉर्म पड़ते हैं। अब सिलेक्शन तो 1,000 का ही होना है। किसी न किसी स्टेज पे सब बाहर होंगे, 1,000 को छोड़ करके। उसमें भी पता नहीं कितने लोग पहले से सिलेक्टेड होते हैं, जिनको मन का कैडर नहीं मिला, या उनको अपने मन का पोस्ट नहीं मिली, उसकी वजह से। तो ये जो कोचिंग माफिया के द्वारा जो चलाया गया एक मतलब षड्यंत्र ही बोलेंगे, इसमें सबको नहीं फंसना चाहिए। जिसको लगता है कि हाँ भाई मैं बना हूँ इसीलिए मैं तैयारी कर सकता हूँ, वो करे। देख लो मन है 1-2 साल, बस ज़्यादा नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।